What is the point of marrying when you are already married to two people earlier? Commitment is definitely not the point here. ये बंदा सत्यमेव जयते में आता था. Cannot understand these relationships. Very confusing. The reason behind this closeness. बाप की शादी में बेटी दामाद आ रहे हैं. वाह. She is tired of attending dad's marriages. His son is feeling embarrassed. Shame. Son is embarrassed. अपने बेटे की शादी का सोचना चाहिए. बेशरम खुद कर रहा है. बेटे की शादी की उम्र में खुद कर रहा है. Shameful. भाई ये क्या करना चाह रहा है इतनी शादी और बच्चे करके? I sometimes think his pastime hobby is to get married. 16-year marriage renewal done. Next renewal 2042. ये सभी कमेंट्स तो आपने देख लिए. सो अभी हाल ही में आमिर खान की थर्ड मैरिज हो गई विद कॉरी स्प्रैट at 61 years old और ये शादी हुई थी in a quiet registered ceremony under the Special Marriage Act. अब देखो, फाइंडिंग अ पार्टनर लेटर इन लाइफ इज कम्प्लीटली नॉर्मल एंड वी विश द न्यूलीवेड्स वेल. लेकिन जो लोग को समझ में नहीं आया, दैट इज नॉट अबाउट द मैरिज इटसेल्फ, इट इज द गेस्ट लिस्ट और इस फैमिली के वियर्ड डायनामिक्स. ये सारे ड्रामा पर तो हम आएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको इनकी शादी की गेस्ट लिस्ट बता देती हूँ. सो लगान मूवी के डायरेक्टर आशुतोष कोवारकर वहां पर प्रेजेंट थी. कॉमेडियन एंड एक्टर वीरदास वाज प्रेजेंट एज वेल. एक्टर एली अब्राम, फॉर्मर क्रिकेटर इरफान पठान, पॉलिटिशियन राज ठाकरे, अंबानी फैमिली भी इस इवेंट पर आई थी. इनफैक्ट हिज सेकंड सन फ्रॉम द मैरिज विद किरण राव आजाद वाज राइट बिसाइड द न्यू कपल. जब आमिर और गौरी वेडिंग पेपर साइन कर रहे थे, ही वाज प्रेजेंटिंग द वेडिंग रिंग. सुनने में काफी वियर्ड लगता है. एंड देन आमिर के चिल्ड्रन फ्रॉम द फर्स्ट मैरिज ईरा एंड जुनैद को भी देखा गया था. इनफैक्ट ईरा की एक क्लिप भी सर्कुलेट हो रही थी जहाँ पर कुछ लोग का ये मानना था दैट ईरा सीम्स अ बिट अपसेट या फिर थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही हैं और जुनैद को भी स्पॉट किया गया था वेन्यू में एंटर करते हुए. जुनैद से मुझे याद आया कि कुछ टाइम पहले ना ये क्लिप भी सर्कुलेट हो रही थी जुनैद और आमिर की, जहाँ पर जुनैद की मूवी की प्रमोशन के लिए आमिर आए थे एंड आमिर से एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था कि आपकी शादी होने वाली है, दिस इज व्हाट वी हैव हर्ड, और जुनैद वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू हिम. तो जब आमिर से क्वेश्चन पूछा गया था, सो ही आंसर्ड कि हाँ, हम दोनों की शादी होने वाली है और जुनैद के फेस पर थोड़ा-सा डिस्कम्फर्ट देखने को मिल रहा था. सो द क्वेश्चन हियर इज़, इतने वियर्ड फैमिली डायनामिक्स हैं इनके, देन हाउ कम दे आर ऑल स्टिल सो कॉर्डियल विद ईच अदर? ये जानने के लिए ना मैं आपको इस आर्टिकल पर लेकर के जाना चाहूँगी. अर्लियर इन हिज लाइफ आमिर खान ने ये एडमिट करा था कि जब उन्हें उनकी पहली बीवी रीना दत्ता से प्यार हुआ था, तो उन्होंने एक लव लेटर लिखा था अपने खून से. और रीना इस चीज़ पर काफ़ी अपसेट थी बिकॉज़ शी रिकॉग्नाइज्ड द अनस्टेबल नेचर ऑफ दैट काइंड ऑफ ऑब्सेशन. उसको लग रहा था कि ये आदमी तो ऑब्सेस्ड है. बट देन आमिर ने रीना को इतना लव बॉम्ब कर दिया था कि जब रीना केवल 19 साल की थी और आमिर 21 साल के थे, दे डिसाइडेड टू इलॉप टुगेदर. उन्होंने सोचा कि हम भाग के शादी कर लेंगे बिकॉज़ ऑफ इंटेंस इनसिक्योरिटी अबाउट लूजिंग ईच अदर. और आमिर की पॉसेसिवनेस भी ना बहुत ज़्यादा थी. फिर धीरे-धीरे आमिर को फेम मिलना शुरू हुआ बिकॉज़ ही वाज़ गेटिंग रिकॉग्निशन एज़ एन एक्टर. और उस टाइम पर ना आमिर ने पब्लिक से ये सीक्रेट रखा था दैट ही इज़ मैरिड एट द फर्स्ट प्लेस. लोगों को लगता था कि आमिर तो एक बैचलर है. ऑलमोस्ट किसी को पता भी नहीं था कि आमिर की शादी हुई है एक लड़की जिसका नाम रीना है उससे. सो ऐसे में व्हेन आमिर वाज़ एन्जॉयिंग हिज स्टारडम और कुछ अफेयर्स इधर-उधर भी, ऐसा माना भी जाता है दैट ही हैड अफेयर विद पूजा भट्ट. उस टाइम पर ही वाज़ हाइडिंग हिज मैरिज फ्रॉम द पब्लिक और रीना कहीं न कहीं अकेले बच्चों को पाल रही थी. और ये चीज़ आमिर ने खुद भी मेंशन करी है कि मैं एक अच्छा फादर बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे थे आई वाज़ मेनली एब्सेंट. सो आप सोचो, ऐसे में एक ऐसी वाइफ जिसने आमिर को इतना सपोर्ट किया था, जिसको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल प्रेज़ेंस दी जाती थी आमिर की लाइफ में बिकॉज़ आमिर खुद को एक बैचलर प्रेज़ेंट करते थे. आमिर मूव्ड ऑन फ्रॉम हर और बीच-बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आते थे, जिसमें से द मोस्ट इनफेमस वन वाज़ विद जर्नलिस्ट जेसिका हाइन्स, जिससे अपेरेंटली आमिर खान को एक बच्चा भी है बाय द नेम ऑफ जॉन. और ये जो अफेयर था ना जेसिका का, ये चला था लगभग 2001 के टाइम पर. तो 2002 में रीना एक्चुअली डिवोर्स दे देती है आमिर को बिकॉज़ शी वाज़ जस्ट नॉट हैविंग इट एनीमोर. और इनकी शादी चली थी 1986 से 2002 तक, व्हिच वाज़ ऑलमोस्ट 16 इयर्स. और बाय द वे, जब रीना का डिवोर्स हुआ था आमिर से, आमिर दुनिया भर में ये कहते हुए घूमते थे दैट आई एम वेरी डिप्रेस्ड, मुझे अच्छा नहीं लगा कि रीना ने मुझे डिवोर्स दे दिया, मेरा कहीं पर भी मन नहीं लगता है. बट देन व्हाट अबाउट द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो वो रीना की पीठ के पीछे करते थे, एंड इन फैक्ट पब्लिकली ये दिखाना कि मैं अभी भी एक बैचलर हूँ. इज़न्ट दैट बिट्रेयल टू रीना टू? अब ऐसे में अगर वो डिवोर्स नहीं देती देन व्हाट वाज़ द ऑप्शन? खैर, इसके बाद आमिर खान मूव ऑन कर जाते हैं रीना दत्ता से एंड ही गेट्स मैरिड टू किरण राव इन 2005, जिससे उनको एक बच्चा है बाय द नेम ऑफ आज़ाद. ये शादी भी एग्जैक्टली 16 साल चलती है. पिछली शादी भी 16 साल चली थी और ये वाली शादी भी 16 साल चलती है. एंड 2021 में इस शादी का हो जाता है दी एंड, जब कुछ ऐसे रूमर सामने आ रहे होते हैं दैट आमिर खान का अफेयर स्टार्ट हो चुका था विद द एक्ट्रेस फातिमा सना शेख.
और जब मैं बोल रही हूँ कि फातिमा सना शेख के साथ अफेयर था, सो इट इज़ जस्ट नॉट अ स्टेटमेंट। इन दोनों को एक साथ स्पॉट किया जाता था खेलते हुए। एंड देन आमिर की बेटी इरा के साथ भी फातिमा की कई पिक्चर्स थी और ऑफ कोर्स देयर वर सम आर्टिकल्स हियर एंड देयर और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी जिससे समझ में आता था दैट आमिर हैड अ फुल फ्लेज्ड अफेयर विद फातिमा। अब अगर आप यहाँ पर एक पैटर्न देखो ना, आमिर हैज़ अ पैटर्न और ये पैटर्न इज़ हाइली कंसिस्टेंट कि एक इंटेंस डेकेड रहता है डिवोशन का, फिर एक इमोशनल एग्ज़िट होती है and then there is an immediate requirement for the previous partner to transition into a supportive platonic friend. फिर suddenly फातिमा की exit हो जाती है और entry होती है गौरी स्प्रैट की and that is how आमिर gets married to गौरी in 2026. लेकिन इन सबके बीच में ना एक चीज़ जो लोगों को समझ में नहीं आती that how this family is so weird. कि आमिर की थर्ड मैरिज पर फर्स्ट और सेकंड मैरिज से तीनों बच्चे प्रेजेंट हैं, एक बच्चा तो रिंग प्रेजेंट कर रहा है और साथ ही साथ में ना मैं आपके साथ कुछ पोस्ट भी शेयर करना चाहूंगी। जब किरण और आमिर का डाइवोर्स हो चुका था, तो किरण एक्चुअली पोस्टेड दिस कैप्शन ऑन हर इंस्टाग्राम जहाँ पर वो आमिर को कुछ ऐसे विश कर रही थी। हैप्पी बर्थडे टू द VVVIP इन आवर लाइव्स। थैंक यू फॉर द हग्स एंड द लव्स एंड फॉर ऑलवेज हैविंग आवर बैक्स। वी लव यू। बाय द वे फातिमा इज जस्ट अ ईयर ओल्डर टू इरा। तो आप ऐसा सोचो कि आमिर हैविंग रिलेशनशिप विद सच अ यंग गर्ल जो ऑलमोस्ट उसकी बेटी की उम्र की है। सो वियर्ड। और आमिर की डॉटर अपने फादर की गर्लफ्रेंड को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना, जैसे कि ये वाली पिक्चर आप देख पा रहे हो एंड देन दिस फोटोग्राफ विद किरण। और अभी हाल ही में तो ये वाली क्लिप भी सर्कुलेट हुई थी जहाँ पर ये तीनों एक ही कार में जा रहे थे, किरण राव, गौरी स्प्रैटन, आमिर। और इस पर कैप्शंस पता क्या दी जाती थी? आमिर सीन विद हिज फर्स्ट वाइफ रीना दत्ता, सेकंड वाइफ किरण एंड न्यू GF गौरी स्प्रैट। ब्रो शोज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मनी कंट्रोल्स एवरीथिंग। और ये जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, दैट इज व्हाट इज मोस्ट प्रॉब्लमैटिक। क्योंकि इस पूरे चीज़ को बस ये कह के नॉर्मलाइज़ कर दिया जा रहा है कि पैसा है देन ऑल ऑफ इट इज़ ओके। बट क्या ये स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट है? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक इन सबके बीच में जो ये वियर्ड कॉम्प्लेक्स डायनामिक इतने स्मूथली आज चल पा रहे हैं, द मेजर रीज़न बिहाइंड इट इज़ मनी। और पब्लिकली हमें फ्रिक्शन भी इसी वजह से देखने को नहीं मिलता। क्योंकि आमिर जब भी अपने एक पार्टनर से सेपरेट होते हैं ना, ही डज़ नॉट सीवर द कनेक्शन। ऐसे नहीं कि उनके साथ बिल्कुल ही रिलेशनशिप खराब कर लिया। फाइनेंशियली और प्रोफेशनली वो अपने पार्टनर्स को खुद पर डिपेंडेंट रखते हैं ताकि इकोसिस्टम चलता रहे। किरण राव डिड नॉट लिव हिज प्रोफेशनल लाइफ आफ्टर देयर डिवोर्स। वो आज भी आमिर खान प्रोडक्शंस का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। शी डायरेक्टेड एंड को-प्रोड्यूस्ड मेजर प्रोजेक्ट्स लाइक लापता लेडीज। इन फैक्ट जब ईरा की शादी भी हो रही थी ना, किरण राव वाज एक्चुअली स्पॉटेड हेल्पिंग विद द इंटीरियर डेकोरेशंस, जहाँ पर वो फूल लेकर के जा रही थी शादी के इंटीरियर्स को डेकोरेट करने के लिए। While it is nice to be friendly with each other, but I still feel it is a bit weird. खैर, आमिर खान के इस थर्ड मैरिज पर मैं आपके साथ कुछ कमेंट शेयर करना चाहूंगी। आमिर is too shameless, man. Look at her daughter's awkward face. She has come with her husband to see her father's third marriage in front of her eyes. I sometimes think his pastime hobby is to get married. Few years later, Junaid, पापा मैं शादी करना चाहता हूँ। आमिर, जुनैद बेटा मैं भी शादी करना चाहता हूँ। They are ruining our Indian culture. खैर, उसके अलावा ना मुझे एक क्वेश्चन और भी जो देखने को मिल रहा था वो ये था कि आमिर की 2 एक्स वाइफ्स ने ये वेडिंग अटेंड करी थी बिकॉज़ यूजुअली अगर आप देखो तो तीनों वाइफ्स एक साथ ही रहती हैं। आई मीन दे आर कॉर्डियल विद ईच अदर। जैसे कि वाली क्लिप में भी दे वर इन द सेम कार। सो ये क्वेश्चन सामने आ रहा था कि अगर ये फैमिली इतनी ही ओपन माइंडेड है तो क्या दोनों एक्स वाइफ्स ने भी शादी अटेंड करी थी? सो एबीपी की इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आमिर की फर्स्ट एक्स वाइफ व्हिच इज़ रीना दत्ता, उन्होंने ये वेडिंग अटेंड करी थी प्राइवेटली। हाउएवर किरण राव स्किप्ड इट। खैर अब मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हो तो प्लीज टू लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।